हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप इसको इम्पोर्टेंस ही बोल सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हो, जैसे कि आपके बाहर का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या चीज़ें चेंज हुई है, अगर वो आप एनालाइज कर लेते हो तो वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सेकंड है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। By analyzing the environment, businesses can identify potential opportunity for growth and threat to mitigate risk. जब भी आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि बाहर कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं, बाहर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बाहर ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आप टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और एकदम से अडॉप्ट कर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता चल जाएगा कि बाहर कोई थ्रेट है, जैसे कोई ट्रेंड में चेंज हो रहा है और हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो ये थ्रेट है आपके लिए। ये भी आपको पता चल जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करने से। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। थर्ड है फैसिलिटेड अडेप्टेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये चीज़ों को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। नोइंग द एनवायरनमेंट अलाउज बिजनेस टू अडेप्ट क्विकली टू चेंज एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी बाहर क्या चेंज हुई है, क्या चेंजेस आए हैं, अगर ये पता होगा ऑर्गेनाइजेशन को तो वो अडेप्ट कर पाएगी। बाहर स्मार्टफोन्स आ गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन अभी सिर्फ कीपैड वाले बना रही है, तो वो एकदम से मशीन इंपोर्ट करवाएगी, सब कुछ लाएगी अपनी फैक्ट्री के अंदर, जिससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि हाँ हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज किया और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ये क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है बिजनेस एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके। और रेगुलरली बिजनेस एनवायरनमेंट जो एनालाइज करते रहते हैं उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होती है और वो अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें टाइम से पहले पता चल जाती हैं, वो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। आगे करते हैं इन्हेंसेस परफॉर्मेंस। A favorable understanding and response to the environment can lead to better business performance and profitability। ये परफॉर्मेंस भी इन्हेंस करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने एनालाइज किया, इसने क्या करा, आपको अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स बताए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करा, आपकी ग्रोथ में हेल्प करा। ओवरऑल क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई। ठीक है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, अगर आप उसको टाइमली एनालाइज कर पाते हो तो। बाहर क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको टाइमली अडॉप्ट कर लेते हो, डिसीजन मेकिंग अच्छी कर लेते हो, तो और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। एड्स इन कंप्लाइंसेस अंडरस्टैंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस हेल्प्स बिजनेस कंप्लाई विद लॉज एंड अवॉइड पेनल्टीज़। जब कोई भी कंपनी होती है वो बाहर के लॉज रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको अगर चेक कर लेती है रेगुलरली, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या नए कानून आए हैं। इससे क्या होगा कि जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो कर पाएंगी। ठीक है। एड्स इन कंप्लाइंसेस, जैसे कि आपका लीगल इन्वायरमेंट था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में। लीगल इन्वायरमेंट में पता चल जाएगा उनको कि हाँ क्या क्या नए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ आई हैं, उसको वो अडॉप्ट कर पाएंगे। प्रमोट्स इनोवेशन बाय एनालाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड सोशल ट्रेंड। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी बाहर चेंज हो रही है, स्मार्टफोन आ गए हैं, नए नए वो बन रहे हैं, प्रोसेसर बन रहे हैं, अच्छे कैमरे बिल्ड हो रहे हैं। इससे क्या होगा, नई नई इनोवेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन अगर बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लेती है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज करेगी, जिससे क्या होगा, इनोवेशन को इंक्रीज़ होगी, इनोवेशन प्रमोट होगी। लास्ट है contributes to risk management, analyzing potential risk in the environment helps business prepare and implement risk management strategy। जैसे कि कोई भूकंप आता है तो कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनटों पहले आपको पता चल जाता है। उससे क्या होगा कि जो ये सब करते हैं अर्थक्वेक को, जो मशीन होती है नापने वाली, वो पहले ही बता देती है। उससे क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है आपको, बाहर के इन्वायरमेंट में क्या थ्रेट है वो पहले ही पता चल जाता है कि जो अर्थक्वेक है वो कितना आने वाला है, कहाँ कहाँ क्या क्या सेफ्टी मेजर्स एकदम से आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको बाहर की जो चीज़ें थी, बाहर जो रिस्क था वो पहले ही पता चल गया, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, अगर कोई डाउट होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।